एपिसोड 150। झूठ। अरशद को बालकनी से आता हुआ देख अर्जुन ने उस पर टोंट कसते हुए कहा, लगता है तुम्हारी पत्नी के प्रति तुम्हारा प्यार कम हो गया है, जो तुम इसे मेरे सामने अकेला छोड़कर चले गए। कहते हुए अर्जुन ने अनन्या पर एक नजर डाली। कुछ देर पहले खुखार बिल्ली बन चुकी अनन्या प्यार से मुस्कुराते हुए अरशद को देखने लगी थी। वहीं अरशद ने अर्जुन को इग्नोर करते हुए अनन्या के पास आ गया। अनन्या के सर पर हाथ फेरते हुए उसने प्यार से कहा, क्या तुम्हारा पेट भर गया? अनन्या ने अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए हाँ में सर हिलाया। तो अरशद ने कहा, तो फिर चले? हाँ चलते हैं, कहकर अनन्या ने अरशद का हाथ पकड़ लिया और दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही अर्जुन ने चेयर से टिकते हुए एक लंबी सांस लेते हुए बोला, यह बहन तो मेरी है, इसके हाव भाव सब मुझसे मेल खाते हैं। वो बात अलग है कि अरशद ने इसे बदलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। अर्जुन ने यह कुछ देर पहले अनन्या और अपनी कॉन्वर्सेशन को याद करते हुए कहा था। 3 साल पहले जब वो अनन्या का पता लगाने में कामयाब हुआ था, उस वक्त वो अरशद पर हद से ज्यादा गुस्सा और अनन्या की बेवकूफ़ी भरे मासूम बिहेवियर पर नाराज हुआ था। हालांकि इससे पहले वो अनन्या से मिलता, अरशद अनन्या को लेकर गायब हो गया। अनन्या का अरशद के प्रति लगाव और प्यार के बारे में सोचते हुए अर्जुन का मन उदास हो गया। तभी गुस्से में तिल मिलाई अधीरा रूम में आई। भाई, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इस पर अर्जुन ने पूछा, क्या यह अनन्या से रिलेटेड है? तो अधीरा बोली, हाँ, यह अनन्या से रिलेटेड है। सच कहूँ तो मुझे उसके लिए डर लग रहा है। मुझे अभी अभी खबर मिली है, महेंद्र सिंघानिया अरशद के विला गया था। सिंघानिया पैलेस लौटकर उसने सबसे अनन्या और अरशद की वापसी अनाउंस कर दी है। आई एम डैम श्योर वो बुढ़ा फिर कुछ सोच रहा है। आखिर उसके यह कहने का क्या मतलब हो सकता है? अर्जुन भी अधीरा की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने पूछा, क्या उसने सच में ऐसा कहा है? भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, कहकर अर्जुन कुछ सोच में डूब गया। तभी अधीरा ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं भाई? क्या आप अनन्या को सच बताने का सोच रहे हैं? देखिए, यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें उसे सच बता देना चाहिए। नहीं, हमें उसे अभी सच नहीं बता सकते, कहकर अर्जुन रुका। फिर प्यार से अधीरा के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, तो फिक्र मत कर, मेरे लिए इस दुनिया में तुम दोनों से बढ़कर और कुछ नहीं। उसे कुछ नहीं होगा। सिंघानिया परिवार उसे चोट पहुंचाना तो दूर, हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। आप क्या सोच रहे हो? अर्जुन की बातें के पीछे छुपे मकसद को जानने के लिए अधीरा ने पूछा। जवाब देने से पहले अर्जुन कुछ पल खामोश रहा। फिर अधीरा से बोला, तुझे आज एक काम करना है। मैं मिस्टर बजाज का रिएक्शन देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कार में अरशद सीरियसली किसी से फोन पर बात कर रहा था। वहीं अनन्या मुजरिम की तरह सर झुकाकर बैठी थी। वो हर कुछ पल में तिरछी नजरों से अरशद को देखती और अरशद से नजरें मिलते ही वो पलकें झुका लेती। करीब 15 मिनट की लंबी बात के बाद अरशद ने फोन रखकर अनन्या की तरफ रुख करते हुए कहा, अन्या, मेरी तरफ देखो। अनन्या अरशद की आवाज़ गंभीरता महसूस कर सकती थी। उसने हल्का सा सिर ऊपर उठाकर अरशद को देखा। अरशद का गंभीर चेहरा देख उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत से अरशद के एक्सप्रेशन वार्म हो गए, लेकिन उसने अपनी आवाज़ में सीरियसनेस बरकरार रखते हुए अनन्या से कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी जान अर्जुन ने बचाई थी। नहीं बताई? फिर भी तो तुम्हें पता तो चल ही गया ना। फिर अब गुस्सा करने का क्या मतलब हुआ? अनन्या ने मन ही मन कहा, मगर अपनी आंखें नहीं खोली। उसे जवाब ना देता देख अरशद उसकी नाक खींचते हुए फिर से बोला, क्या तुम मुझे जवाब दोगी? तुमने मुझे अर्जुन के बारे में क्यों नहीं बताया? दर्द महसूस होते ही अनन्या ने अपनी आंखें खोल दी। अपनी नाक को सहलाते हुए उसने आंखें छोटे करके अरशद को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे थप्पड़ की वजह से मेरे दांत में दर्द होने लगा है और अब तुम मेरी नाक दबाकर मुझे और तकलीफ दे रहे हो। यह सुनना था और अरशद का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। क्या सच में तुम्हारे दांत में दर्द है? अरशद के लहजे से ही देखा जा सकता था इस छोटी सी बात ने उसे भी चिंता में डाल दिया था। और नहीं तो क्या? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं इस सिचुएशन में तुमसे झूठ बोलूँगी? दर्द की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। फिर भी मैंने सुबह आगे बढ़कर तुमसे बात की और तुमने क्या किया? पहले मुझे खुद से दूर किया, ऊपर से मेरे पीछे सेफ्टी गार्ड भी नहीं भेजे। क्या तुम्हें दूसरे बिजनेसमैन की तरह अपनी वाइफ के पीछे सिक्योरिटी गार्ड तैनात रखने चाहिए?
खैर, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा किडनैप हुआ। वो अजीब सी औरत पता नहीं कौन थी वो और क्या दुश्मनी थी उसकी मुझसे। खुद का चेहरा छला हुआ है तो क्या वो मेरा चेहरा छलाने की कोशिश करेगी? अच्छा हुआ उस आदमी ने मुझे सही समय पर बचा लिया, वरना अब तक तो मैं अपनी माँ के पास पहुंच गई होती। वैसे यह भी सही होता। सारी बातें गुस्से में कह रही अनन्या ने जब आखिरी लाइन कही तो उसके चेहरे पर सुकून था। वही उसकी बातों ने अरशद का सुकून छीन लिया था। लंबे वक्त के बाद उसकी आंखों में एक बार फिर वही गुस्सा था जिससे सब डरा करते थे। हालांकि उसने जल्द ही अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे रास्ते चुप रहा। अनन्या ने उससे बात करने की कोशिश की मगर अरशद ने जवाब नहीं दिया। विला आकर अनन्या कार से उतर गई। उसके उतरते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। अनन्या अचंभे में खड़ी जाती गाड़ी को देखते हुए बोली, क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? शायद बहुत ज्यादा, लेकिन क्या फायदा? जिस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने इतना बोला वो तो रह ही गया। अब मैं कैसे कहूँ अरशद से कि हमें सिंघानिया पैलेस लौटना होगा? अपने ख्यालों में उलझी अनन्या वंश की आवाज़ सुनकर होश में आई। वंश ने कहा, दी, क्या आपके दांतों में दर्द है? नहीं तो, कहते हुए अनन्या को अरशद से कही अपनी बात याद आई और उसने पूछा, क्या तुम्हें अरशद ने इस बारे में बताया? हाँ, बॉस ने कहा आपको दांतों में दर्द है इसलिए हमें इसी वक्त आपको डेंटिस्ट के पास ले जाना है, वंश ने बताया। तो अनन्या हताश होते हुए वंश से बोली, मेरे दांतों में कोई दर्द नहीं है, वो तो मैंने अरशद के गुस्से से बचने के लिए झूठ बोला था। झूठ बोला हो या सच फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेंटिस्ट के पास तो आपको जाना होगा, वरना आप जानती है आपका झूठ आप पर ही भारी पड़ेगा, साथ ही हमें भी डांट खाने को मिल जाएगी। कहते हुए अयान भी वहां आया। अनन्या बोली, वो मैं जानती हूँ, चलो चलते हैं एक और झूठ बोलने।